होता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो सारी योजनाएं धरातल पर आ चुकी हैं, जो जमीन अलॉट की थी उनकी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और जो सड़कें करोड़ों रुपए की स्वीकृत हुई उन सब के काम चल रहे हैं, और शायद पूरे राजस्थान में वो चल रहे होंगे। किसानों को दिन में बिजली इस साल भी खूब मिली है, और नीयत हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी है, तो ईश्वर भी मेहरबान है। इस बार मावट से हमारे पूरे जो किसान भाई हैं वो बहुत खुश हैं, और बहुत अच्छी सबके फसल होगी ऐसी उम्मीद है। और राजस्थान, यहाँ 76% जनता जो गांवों में रहती है, उनके विकास में उनके हाथ में पैसा आएगा और हमारा राज्य समृद्ध होगा। पिछली बार सरकार इतनी कमजोर थी, होटलों में बैठी थी, अपने किए हुए वादे उन्होंने कहीं नहीं निभाए। बजट में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के मेरे किले पर सौंदर्यकरण के नाम की घोषणा हुई, वहां भी बजट जारी करोड़ों का उन्होंने किया। ताल वृक्ष के लिए करोड़ों का बजट उन्होंने जारी किया और बात की। और बानसूर से नारायणपुर रोड पर जो बोर्ड लगे हैं वो तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जो उद्योग मंत्री थी वहीं की थी, और उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाने के वादे किए और बोर्ड लगाए, और धरातल पर कोई भी कार्य हुआ नहीं। मैंने ये सदन के माध्यम से भी जाना है, वहां कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रहा कि बानसूर में उद्योग खुले। माननीय हमारे युवा जिनकी परीक्षाएं सारी की सारी कांग्रेस सरकार में सारे पेपर आउट हुए, और ये लगता है नकल गिरोह ही असल गिरोह हो गया था, क्योंकि वो चाहता जिसको नौकरी दिलाता था। ऐसे ऐसे लोग नौकरी में आ जाते थे कि भाई क्या करता है, कि भाई ये शराब के ठेके पर बैठता है, और अचानक लोगों को पता लगता कि वो टीचर बन गया। तो इतनी नकल उसमें हुई। इसके उलट हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ संकल्प शक्ति से आज जितने पेपर हुए हैं उनमें एक में भी नकल नहीं हुई है। साथ ही आज तक एक साल के लगभग कार्यकाल में 59,236 नौकरियां दे दी गई है, और जूली साहब बहुत खुश हो रहे हैं। इस साल के 2025 में 81,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी हो चुका है, और 1,72,990 सर्विस जो ये प्रोसेस हैं पाइपलाइन में चल रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में जो वादे किए थे, ये 5 साल नहीं, ये केवल 3 साल में पूरे हो जाएंगे, और राजस्थान विकास में बहुत तेज दौड़ेगा। आपने पिछले 5 सालों में सरकार होटलों में व्यस्त रही, जनता पर भार पटका। पूरे देश में सबसे महंगा अगर डीजल और पेट्रोल बेचा तो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बेचा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही राजस्थान के जो हमारा वेट था उसमें 2% वेट की कटौती की, जिससे डीजल और पेट्रोल के भावों में 1.5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का राजस्थान की आम जनता को फायदा हुआ। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, और सदन में नापक्ष का भी समर्थन चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस में जिस तरह और वर्गों को पंचायत और निकायों में जिस तरह से रिजर्वेशन है, उनका कोटा है, इसी तरह ईडब्ल्यूएस में सभी जो पात्र हैं उनको भी नगरपालिका और पंचायत में उनका भी कोटा किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।